स्पिरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में आपके लिए करंट फीलिंग्स लेकर आई हूँ। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रहा है उनके लाइफ में, करंट सिचुएशन क्या है, क्या कोई चेंजेस आए हैं एनर्जी में, साथ ही साथ आने वाले टाइम में क्या आपकी तरफ कोई पॉजिटिव एक्शन उनकी तरफ से आप देख सकते हैं। सो ये जानने की हम हमेशा की तरह कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर का नाम ए से एम के बीच में है तो आप चुनेंगे ए से एम। अगर आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 1 से हम रीडिंग शुरू करेंगे। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। पाइल नंबर 2 का डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मेंशन है। आप डायरेक्टली भी अपने टाइम स्टैम्प पे जाके रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन भी लोगों के पार्टनर का नाम ए से एम के बीच में आता है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, क्या कोई मेजर चेंजेस, क्या कोई मेजर डिसीजन वो लेने वाले हैं, हम मेजर अरकाना से देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ए से एम, द चैरियट, द वर्ड, द स्टार। एक ऐसा डिसीजन आपके पार्टनर लेने वाले हैं जिससे आपकी दूरियां कम होंगी, आपके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होगा और आपकी विश पूरी होगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। द स्टार का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? द स्टार का कार्ड, ओके। द वर्ड का कार्ड क्यों आया है? डेथ। द चैरियट का कार्ड क्यों आया है? द टावर। बॉटम से है हैंग्ड मैन। आप में से काफ़ी लोग परेशान हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से। ये रीडिंग बता रही है मुझे क्लियरली। यहाँ पे आया है डेविल, डेथ एंड टावर। डेफिनेटली यहाँ पे कोई तो ऐसा पर्सन आपके लाइफ में है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई है। अगर आप मैरिड हैं तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप परेशान हैं। हो सकता है आपके हस्बैंड के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है आपकी वाइफ के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो, या हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन किसी थर्ड पर्सन की वजह से, मे बी फैमिली, मे बी कोई फ्रेंड, आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करा है जो कि उनका कार्मिक कनेक्शन है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो यहाँ पे या तो आपके पार्टनर किसी तरह के एडिक्शन में हैं, या तो आपके पार्टनर को बदलने की ज़रूरत है, किसी तरह का बिहेवियर में चेंजेस, उनको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और या तो फिर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, कंट्रोलिंग है, टॉक्सिक है। यहाँ पे आपके पार्टनर एक बड़ा डिसीजन ले रहे हैं। द चैरियट का कार्ड है जो एक डिसीजन को दिखाता है। उन्होंने एक अपने माइंड में सेट कर लिया है कि उन्हें क्या करना है, एक डिसीजन ले लिया है उन्होंने, और अब उस डिसीजन की तरफ वो बढ़ रहे हैं। वो डिसीजन क्या है? ये अगर ये खुद हैं, अगर इनका बिहेवियर है टॉक्सिक, अगर ये आप पे शक करते हैं, अगर ये आपके साथ अब्यूसिव बिहेवियर करते हैं, अगर ये आपके साथ कुछ गलत किए हैं, एडिक्शन है इनको किसी तरीके का, या कोई बैड हैबिट्स हैं, तो ये खुद को बदलने वाले हैं या बदल चुके हैं ऑलरेडी। अगर ये कोई पर्सन है जो मैंने पहले बताया आप लोगों के बीच में आ रहा है तो ये उसके साथ एंडिंग करने वाले हैं। डेथ एंड टावर साथ में आया है। ब्रेक थ्रू आ चुका है या आने वाला है, यहाँ पे करंट एनर्जी है, आ चुका है, इस तरह की सिचुएशन है। एक टफ साइकिल एंड हो रही है, आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होने वाला है।
आपकी विश पूरी होने वाली है। आपको होप रखनी है। द स्टार का कार्ड आपको बता रहा है कि आपने बहुत दुख झेल लिया, एक टफ साइकिल आपने देखी है, एक पूरी जर्नी आपने देखी है। अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आ चुका है और बहुत जल्द आपको दिखेगा। पाइल नंबर 1। अभी हम करंट एनर्जी में भी चेक करेंगे, उसके पहले कुछ गाइडेंस ले लें। पाइल नंबर 1 ए से एम, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आज के लिए क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 के लिए? बैलेंस, गिल्ट। डेफिनेटली आपके पार्टनर ने मे भी शायद ऐसा कुछ किया है आपके साथ, बिहेवियर आपको हर्ट किया है, आपको रुलाया है, आपको बहुत तकलीफ़ दी है, जिसका अब उन्हें पछतावा हो रहा है। डेथ का कार्ड आया था, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या हो चुका है। बैलेंस करना चाहते हैं अब सिचुएशन। पाइल नंबर 1 विलिंगनेस। यही एक्सपेक्ट कर रही थी मैं और यही मैसेज आ गया। प्रेजेंट, डिटैचमेंट। मोनोलॉजी से 2 कार्ड्स। हाँ, 2 कार्ड्स बहुत जल्दी ही आ गए हमारे पास। ओके, तो पहला कार्ड है हमारे पास बैलेंस। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। आपके पार्टनर और आप अपने लाइफ में, अपने लव में, अपने रिलेशनशिप में एक परफेक्ट बैलेंस चाहते हैं और उसके लिए आपको किसी जजमेंट की ज़रूरत नहीं है। गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीफ दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। यहाँ पे आपको या आपके पार्टनर को जिसने भी गलती की है उसे किसी तरह का गिल्ट है और आपको अब फील हो रहा है कि, या आपके पार्टनर को अब फील हो रहा है कि आपके साथ गलत करके वो अपनी सोल की ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे। किसी तरह का कर्मा या तो इनके साथ इन्हें मिला है और या तो इन्हें एहसास हो चुका है कि आपकी वैल्यू क्या है इनके लाइफ में। अब हिम्मत इकट्ठा करेंगे। करेज का कार्ड आया है। इनका इनर स्ट्रेंथ, इनका इंट्यूशन इनको डर से बाहर निकलने के लिए गाइडेंस दे रहा है। अगर किसी तरह की डर, किसी तरह की जो होते हैं ना कि फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, कैसे करूँगा या करूँगी, ये सिचुएशन अगर आपके रिलेशनशिप में है तो फिर यहाँ पे ये स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और आपको भी स्ट्रेंथ में रहने की ज़रूरत है। ये आपके लिए गाइडेंस है। फिर हमारे पास विलिंगनेस। यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज़ इफ़ द एंड रिज़ल्ट इज़ लव। हो सकता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, म्यूचुअल लव है। तो या तो आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या तो उन्हें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन सिचुएशन ठीक हो जाएगी। प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट के सर्कमस्टांसेस में रहें। पास्ट में अगर कोई नेगेटिव चीज़ें हुई हैं उसे रिलीज़ कर दें। साथ ही साथ डिटैचमेंट का कार्ड यहाँ पे आया है। यू आर रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न्स एंड आइडियाज़ दैट नो लॉन्गर सर्व योर हाईएस्ट आइडल्स ऑफ लव। अगर पास्ट में आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते थे तो अब थोड़ा आप डिटैचमेंट में हैं। यहाँ पे आप पुराने पैटर्न से बाहर निकल रहे हैं। अब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, आपने मेडिटेशन किया है, आपको पता है रियलिटी क्या है, आपको पता है कि अगर आप सोल जर्नी में हैं तो आपके पार्टनर आपके ही हैं, किसी और के साथ कोई भी कार्मिक सिचुएशन हो वो एंड होनी है। तो काफ़ी हद तक आपने डिटैच किया है खुद को इन सब सिचुएशन से। सो ये आपके लिए आज का गाइडेंस है। मोनोलॉजी से है आपके पास एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। मेजर अरकाना से बहुत ही भयानक कार्ड्स आए हैं, दैट इज़ डेथ, टावर एंड चैरियट।
डेफिनेटली कुछ तो ब्रेक थ्रू आने वाला है करंट एनर्जी में। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज यहाँ से आया है, आपकी तरफ पावरफुल चेंज आ सकता है। सो प्रिपेयर फॉर दैट, और वो पावरफुल चेंज पॉजिटिव होगा क्योंकि आपकी सिचुएशन में बैलेंस होने वाला है, राइट। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं और क्योंकि वो किसी बैड फेज से गुज़र रहे हैं, अगर उन्होंने आपसे कोई भी पुरानी बात को लेकर अगर कुछ भी ऐसा कुछ कहा, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। सामने से कभी कॉल मैसेज ना करें अपने पार्टनर को, उनका मैसेज आए तो ही रिप्लाई दें। और अगर उनका थोड़ा हर्ट हुआ हो ईगो, या उनको अगर कोई तकलीफ़ हो, तो आपको थोड़ा एडजस्ट, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत होगी। तो रिलेशनशिप के बीच में ईगो या एटीट्यूड को ना लेकर आएँ, ये आपके लिए गाइडेंस है। देखते हैं करंट एनर्जी क्या चल रहा है। क्यों इतने भयानक कार्ड्स दिए हैं आज एंजल्स ने। पाइल नंबर 1 प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 ए से एम, करंट एनर्जी। कार्मिक सिचुएशन तो चल रही है। द हेरोफेंट, 4 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हैंग्ड मैन, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, बैलेंस का कार्ड यहाँ से भी आ गया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स। बॉटम से है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स। कहीं से मूव ऑन करेंगे आपके पार्टनर और आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे या तो फैमिली बीच में आई है, आपके मदर इश्यूज़ हैं, मदर इन लॉ इश्यूज़ हैं, फादर इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से मूव ऑन करा है, लेकिन अब आपकी तरफ आने वाले हैं किसी तरह का ब्रेक थ्रू थर्ड पार्टी के साथ। अगर कोई इनके लाइफ में मैनिपुलेटिव है तो एक टफ साइकिल एंड हो रही है। यहाँ पे डेफिनेटली सक्सेस आपको मिल सकती है। ये जो कुछ भी हो रहा है इसका फ़ायदा मेरे व्यूअर्स को ही होने वाला है, क्योंकि सक्सेस आपके तरफ आ रही है। किसी सिचुएशन से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं जहाँ बहुत टाइम से स्टक थे, सैड थे। यहाँ पे जो साइंस आए हैं वो हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सभी साइंस हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि शादी से रिलेटेड, कंप्लीशन से रिलेटेड एक बड़ा डिसीजन इन्होंने ले लिया है, इनके मन में है और बहुत सफ़र कर चुके ये। इन्हें किसी तरह का कर्मा मिला है, या तो ये आपको हर्ट करके पछता रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपने इन्हें कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार आपने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वे में इन्हें बताया है, जताया है कि आप शादी करना चाहते हैं, या आप वेट कर रहे हैं, आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। ट्रू फीलिंग्स हैं आपकी, लेकिन हो सकता है इन्होंने आपको वैल्यू ना किया हो, आपको रिस्पेक्ट ना दी हो, और आपको एक झटके में 1 सेकंड भी ना लगा हो इन्हें आपको हर्ट करने में, और इन्हें हर्ट करने के बाद एहसास भी ना हो कि आप हर्ट हो। सो इस तरह की सिचुएशन इन्होंने आपके साथ की है और अब ये पछता रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद अब सिचुएशन बैलेंस करना चाहते हैं। चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो, चाहे रिलीजन हो, कास्ट इशू हो, ट्रेडिशंस हो, पेरेंट्स इशू हो, या ऑलरेडी मैरिड हो किसी के साथ, या सिंगल पेरेंट हो, डिवोर्सी हो, यहाँ पे आपके साथ ये कंप्लीशन चाहते हैं। इन्होंने अपने मन में ये डिसाइड कर लिया है कि इन्हें फुल एंड फाइनल आपके साथ सेटल होना है। आप दोनों में, कुछ लोगों में एज गैप हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल जर्नी हो सकती है, और आपके साथ एक डिसीजन शादी से रिलेटेड ये लेने वाले हैं।
क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, हो सकता है किसी कार्मिक साइकिल में हो, कुछ इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा हो और इस जन्म में इनको वो साइकिल कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही आपके साथ ये यूनियन में आ सकते हैं। तो ये कार्मिक साइकिल इनकी एंड हो रही है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड हमारे पास मेजर अरकाना से आया और यहाँ से आया व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली आपके साथ कंप्लीशन होने वाला है, काफ़ी लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। फाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ए से एम, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? थर्ड पार्टी, ओके। थर्ड पार्टी एंड टावर साथ में आ रहे हैं आजकल, एक पे एक फ्री। थर्ड पार्टी के साथ जो भी रिलेशनशिप था वो ब्रेक होने वाला है। यहाँ जिस दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। अगर इनके लाइफ में चॉइसेस थे, अगर इनके लाइफ में किसी एक को चूज़ करना था, तो इन्होंने अब अपने मन में चूज़ कर लिया है और आने वाले टाइम में किसी एक के साथ ये ब्रेकअप करेंगे, कम्प्लीटली एक रिलेशनशिप ख़त्म करेंगे। और अब हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये क्या होने वाला है, और ये सब यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है। चारों के चारों 3 मेजर अरकाना, 1 माइनर अरकाना। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है व्यूअर्स। 2 घंटे, 2 दिन, 2 हफ्ते के अंदर अगर आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करें, तो पहली बात तो सामने से कॉल मैसेज मत करिएगा, और उनका आए तो जनरल नॉर्मल बातचीत करिएगा। कमिटमेंट, शादी, प्रेशर, कोई ऐसी बात फ़िलहाल मत करिएगा, ठीक है? ये सिर्फ गाइडेंस है आपके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है एंजल्स? जो भी थर्ड पार्टी थी आपके रिलेशनशिप में, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑप्शंस, उसकी वजह से ये आपको डिस्कनेक्ट करे थे, आपसे दूरियां बनाए थे, आपके साथ थ्रोट चक्रा ब्लॉक किए, मतलब आपके साथ बातचीत नहीं करे, आपके साथ दूरियां बना लिया, या तो आपको छोड़ दिया एक तरह से। ये थर्ड पार्टी का, जो भी थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है, उसकी वजह से हुआ था। टावर का कार्ड क्यों आया है? डिसरप्शन क्यों आया है? जिससे डरते थे अपनी पावर में आ रहे हैं, जिससे भी डर था इन्हें, जो भी डर था इनके मन में, बहुत सोच समझने के बाद उस डर से बाहर निकल रहे हैं, ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं। क्या डर था इन्हें? 9 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? क्यों इनसिक्योर थे? वेट कर रहे थे, बहुत टाइम हो गया इनको आपका वेट करते हुए, और लॉन्ग डिस्टेंस भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। वेटिंग एनर्जी से अब बाहर निकलना चाहते हैं। क्या स्टेप ले सकते हैं? किसके साथ टावर मोमेंट हो सकता है? किसके लिए, किसके साथ? प्लीज़ गाइड करें। क्या ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं? हाँ, लड़ाई करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट किससे? आपके साथ बैलेंस लाने के लिए जो भी बीच में आ रहा था, उससे इनकी फ़ाइट हो सकती है। फाइनेंशियल मैटर्स अगर हैं तो बैलेंस होंगे, अगर फैमिली या थर्ड पार्टी है तो यहाँ पे उनकी फ़ाइट हो रही है बहुत ज़्यादा। सोलर प्लेक्सस क्यों आया है? जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ था, जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ से निकल के आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, वहाँ से निकलेंगे। आपके लिए 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है,
पाइल नंबर 1. 2 is very important. 2 hours, 2 days, 2 weeks. प्लीज़ गाइड करें एंजल्स. ए से एम क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? प्लीज़ गाइड करें. बॉटम से यस का कार्ड है. आपके पार्टनर एक नया डायरेक्शन चूज़ करने जा रहे हैं. हो सकता है पहले उन्होंने रॉन्ग डायरेक्शन चूज़ किया हो, किसी गलत को चुना हो, आपको छोड़कर किसी गलत का हाथ थामा हो, या कुछ गलत करने जा रहे हैं. सो यहाँ पे आपको वेट करना है. आपके लिए यस का कार्ड आया है विथ वेट. इंतज़ार करिए बिल्कुल शांति से. साथ ही साथ यहाँ पे आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. कम्युनिकेट क्लियरली. मैंने आपको 2 नंबर बोला है, तो हो सकता है 2 वीक्स के अंदर आपको इनकी तरफ से कॉल मैसेज आए, कम्युनिकेशन हो, कुछ बात कहें. साथ ही साथ यहाँ पे किसी की हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, या तो आपके यहाँ पे, या तो आपके फैमिली में, या तो पार्टनर के यहाँ पे, उनकी फैमिली में. सो वो भी इम्प्रूव होने के चांसेस हैं. आपके पार्टनर को ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं. जो भी कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन गलत है. आपकी तरफ उन्हें आना है. यूनिवर्स उनको गाइड कर रही है. और हमारे पास मेजर अरकाना से आया है चैरियट. कई लोगों को ये गाइडेंस समझ में भी आ गई है. कई लोगों के पार्टनर्स जानते हैं कि उनको क्या करना है. सो होप फॉर द बेस्ट. 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है पाइल नंबर 1 के लिए. अगर आपके इस सिचुएशन से अभी आने वाले टाइम में ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, मुझे ज़रूर बताइएगा. और अगर मेरे चैनल से आपको गाइडेंस मिलती हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय. हेलो पाइल नंबर 2. जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 एन से जेड का पाइल चूज़ किया है, अब मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी. करंट सिचुएशन, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं आपके पार्टनर के साथ, चाहे आपके पार्टनर आप ही से मैरिड हों, चाहे आप लोग गर्लफ्रेंड हों या बॉयफ्रेंड हों, सो जो भी सेपरेशन में है उन सब लोगों के लिए ये रीडिंग है. अगर सिंगल हैं और किसी के साथ कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं लेकिन बातचीत नहीं हो रही है, आप जानना चाहते हैं करंट सिचुएशन आपके पार्टनर्स की, तो ये रीडिंग आपके लिए है. जनरल रीडिंग है. जो बातें, जो सिचुएशन रेजोनेट हो उसे रखें. प्लीज़ गाइड करें एंजल्स. पाइल नंबर 2. जिनके भी पार्टनर्स के नाम एन से जेड के बीच में आते हैं, क्या चल रहा है उनके पार्टनर्स के दिल दिमाग में? क्या कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हैं तो क्या है वो डिसीजन? हाइड कर रहे हैं आपसे अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस. बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपसे, लेकिन आपसे हाइड कर रहे हैं. करंट एनर्जी छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं. अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है फादर इन लॉ, मदर इन लॉ की वजह से आपका प्रॉब्लम हुआ हो, स्पेशली मदर इन लॉ या कोई फीमेल फिगर. अगर सिंगल हैं तो पेरेंट्स की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से. द वर्ड, द चैरियट. द मून का कार्ड क्यों आया है? क्या कुछ छुपा रहे हैं? जस्टिस. हो सकता है पेरेंट्स की वजह से बात लीगल सिचुएशन तक जाने वाली है या जा चुकी है. अगर मैरिड हैं तो डिवोर्स तक बात चली गई है किसी थर्ड पर्सन की वजह से. अगर अनमैरिड हैं तो कास्ट इशू है या रिलीजन है या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं. कोर्ट से रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं, इनके मन में कुछ चल रहा है. हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों आया है?
एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत स्टक रह चुके, अब और स्टक नहीं रहना चाहते। बॉटम की एनर्जी है एम्परर, अपनी पावर में आके डिसीजन लेना चाहते हैं, सिचुएशन बैलेंस करना चाहते हैं, बहुत इंतज़ार कर लिया, अब एंडिंग करेंगे जो भी कार्मिक सिचुएशन है। अगर मैरिड हैं किसी के साथ तो वहाँ से निकलेंगे, द फूल की एनर्जी है। अगर पेरेंट्स का इशू है तो हो सकता है अगर वो ना माने तो वो लीगली आपको मैरिज ऑफ़र करें। केयरफ्री होके आपकी तरफ आना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ। जो आप चाहते हैं वही आपके पार्टनर भी चाहते हैं, सपोर्ट करें उन्हें। सो मेजर अरकाना से द चैरियट का कार्ड आया है। डेफिनेटली एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं, और हो सकता है आपको इस समय ना बता रहे हों, हो सकता है आपसे बिल्कुल बातचीत ना हो क्योंकि वे हाइड कर रहे हैं, आपसे नहीं डिस्कस कर रहे। वो चाहते हैं कि सब फिक्स हो जाए, सब क्लियर हो जाए। उनका माइंड खुद जो स्टक है अभी तक, उनका माइंड अभी खुद कन्फ्यूजन में है, तो वो खुद में क्लियर होना चाहते हैं, उसके बाद आपसे हो सकता है वो डिस्कस करना चाहते हों। सो यहाँ पे ये सिचुएशन है, मेजर अरकाना हमें यही बता रहा है। देखते हैं करंट एनर्जी में क्या आता है। उसके पहले गाइडेंस ले लें पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2 प्लीज़ गाइड करें। एन से जेड, ओके। हेल्थ, ग्रैटिट्यूड, बॉटम से है वरी, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, या तो आप या तो आपके पार्टनर। मिरर कर रहे हैं, अगर आप चिंता कर रहे हैं तो मत करें क्योंकि हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। पावर ऑफ लव से देखते हैं क्या गाइडेंस आता है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। बहुत सारे हैं। प्रायोरिटीज़, हार्मनी, पेशेंस, ट्रस्ट, स्पॉन्टेनिटी। मोनोलॉजी से 2 कार्ड, एन से जेड, अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। मेजर अरकाना से जस्टिस का कार्ड आया है, आपको जस्टिस मिलना है। आपका अगर कोई कोर्ट केस है या आपके पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं कोर्ट में, तो किसी तरह का रेजोल्यूशन निकल सकता है, बीच का रास्ता निकल सकता है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। कुछ लोग पास्ट को बहुत पकड़ के रखे हैं, उसे ज़्यादा पकड़िए नहीं, प्रेजेंट में रहिए, फ्यूचर का सोचिए। लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सेजिटेरियस। हो सकता है सन साइन, मून साइन कोई कैंसर या सेजिटेरियस हो, आप या आपके पार्टनर। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ पहला कार्ड है हेल्थ। हो सकता है कुछ लोग अपनी सोल का बिल्कुल ध्यान न रख रहे हों, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। तो पहला गाइडेंस तो आप लोगों के लिए है कि सबसे पहले खुद की सोल को हैप्पी रखिए, खुश रहना सीखिए, राइट। चिंता ना करिए, आउटकम की फ़िक्र कभी नहीं करनी चाहिए। ग्रैटिट्यूड, जो भी आपके पास है उसके लिए यूनिवर्स को, भगवान को, अल्लाह को, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अपने प्रभु को ग्रैटिट्यूड शो करिए, क्योंकि हो सकता है आपके पास वो सब कुछ हो जिसका 1% भी किसी के पास ना हो। सो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यूनिवर्स, टुवर्ड्स गॉड। हमेशा प्रेजेंट में रहें, और आपको लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, जो भी अच्छी मेमोरीज़ आई हैं,
हमेशा उसे रिकॉल करें। नेगेटिव मेमोरीज़ को इग्नोर मारें, हो सके तो रिलीज़ कर दें। प्रायोरिटीज़, हार्मनी, पेशेंस, ट्रस्ट। एक दूसरे के रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। हो सकता है काफ़ी लोगों के बीच में रिलेशनशिप सिर्फ़ और सिर्फ ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से ख़राब हुआ हो, शक की वजह से, डाउट्स की वजह से। पेशेंस रखना सीखिए, खुद पे, अपने प्यार पे, जर्नी पे भरोसा रखना सीखिए। प्रायोरिटीज़ डिसाइड करिए, ठीक है। अगर आपके पार्टनर के लिए आप प्रायोरिटी नहीं हैं, आपको वो कभी भी ब्लॉक कर देते हैं, कभी भी आपको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ वही प्रायोरिटी हैं, तो आपको अपनी प्रायोरिटी बदलनी है, ठीक है। आपको खुद को प्रायोरिटी पे रखना है। सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी पे रखिए। मैं हमेशा सिखाती हूँ, सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करिए। आपको कोई इग्नोर करे तो सामने से उसे कभी कॉल मैसेज ना करें। जिससे आपसे प्यार होगा, जिससे आपकी चिंता होगी, वो खुद आपके पास रिटर्न आएगा। लगातार चेज़ करेंगे तो और दूर होता जाएगा। सो कभी भी सामने से चेज़ ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको लव मिले, जिससे चाहते हैं उससे मिले, तो ये मेरी बात बिल्कुल अपने मेमोरी में फीड कर लीजिए, राइट। लक आपका साथ देगा। अगर कोई पर्सनल इशू है तो वो सॉल्व हो जाएगा, राइट। लक आपके साथ है, सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। देखते हैं करंट एनर्जीज पाइल नंबर 2 के लिए क्या आती हैं। प्लीज़ गाइड करें। एन से जेड, पाइल नंबर 2। करंट एनर्जी क्या चल रहा है उनके लाइफ में, उनके दिल में, दिमाग में। हेल्थ इश्यूज़ तो डेफिनेटली हैं। हेल्थ का कार्ड आया गाइडेंस में, यहाँ से टेम्परेंस आया। डेफिनेटली या तो आपके यहाँ या तो आपकी फैमिली में या पार्टनर के यहाँ किसी की तबीयत ठीक नहीं है। सबसे रेजोनेट नहीं होगा, कुछ लोगों से ओके। मेजर अरकाना से जस्टिस आया और यहाँ से भी जस्टिस आया। कुछ तो ज़रूर है यहाँ पे, या तो कर्मा से रिलेटेड है या तो कोर्ट से रिलेटेड है। इनसे रिलेटेड है। अगर पेरेंट्स की वजह से प्रॉब्लम है तो, या फिर हस्बैंड या वाइफ के वजह से प्रॉब्लम है तो थर्ड पार्टी, ओके। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपके पार्टनर के लाइफ में, ओके। अगर इनकी शादी कर दी गई है किसी के साथ इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो ये वो शादी तोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल खुश नहीं है। अगर इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी हुई है तो, और अगर इनकी शादी इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तय की जा रही है इनके पेरेंट्स के द्वारा, तो भी ये खुश नहीं है, लड़ाई हो रही है दोनों सिचुएशन में। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एक दूसरे के साथ और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। द मून का कार्ड आया था मेजर अरकाना में, तभी मैंने बता दिया था कि कोई फीमेल पर्सन है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप टूट रहा है। तो यहाँ पे ये जो किया धरा है, ये कोर्ट तक गया है, ये डेफिनेटली किसी थर्ड पर्सन की वजह से है। लेकिन जिसकी भी वजह से है, वहाँ पे आपके पार्टनर खुश नहीं हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, ब्रेक थ्रू, ये कार्ड्स बता रहे हैं। भगवान ने सबको खुद का दिमाग दिया है, लोग दूसरे के दिमाग से क्यों चलते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। सबके पास अपना खुद का दिमाग होता है, राइट। ओके,
तो यहाँ पे जो साइंस हैं वो हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और दूसरा कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस। ठीक है, ये साइंस है यहाँ पे। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि शादी से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं। या तो आपसे शादी करना चाहते हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। हो सकता है कि पेरेंट्स ने कंट्रोलिंग एटीट्यूड की वजह से आपके साथ दूरियां ला दी हों, ब्रेकअप कर दिया हो। और या तो अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ पे खुश नहीं हैं, वहाँ से निकल रहे हैं लीगली। कुछ तो कोर्ट केसेस है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वींस आई हैं। एक आप हो सकते हैं, एक कोई और हो सकता है। 3 क्वींस आई हैं यहाँ पे। क्वींस का मतलब फीमेल नहीं होता, एनर्जी बता रही हूँ। आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी जो भी है कंट्रोलिंग है। पेरेंट्स हो सकते हैं या ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ। कास्ट इशू भी है, अगर आप सिंगल हैं तो कास्ट इशू है। मे भी शायद इस वजह से पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, फाइट कर रहे हैं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा। लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ही अजीब सी एनर्जी है। रिज़ल्ट बस इतना है कि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। हो सकता है इन सब टेंशन्स में इनके पेरेंट्स इन्हें मैनिपुलेट कर रहे हों, और पेरेंट्स के चलते या पेरेंट्स की तबीयत के चलते मे बी ये थोड़े सॉफ्ट, इनका सॉफ्ट कॉर्नर है ऑब्वियसली। सो कुछ तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन भी हेल्थ से रिलेटेड मुझे लग रही है। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, लड़ाइयाँ डेफिनेटली हो रही हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं, ब्रेक थ्रू आया है या लाना चाहते हैं। कोई तो कंट्रोलिंग है। 1 2 3 अपने लाइफ से कट ऑफ करना चाहते हैं किसी को, और कंप्लीशन चाहते हैं। जो भी सिचुएशन है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, और बहुत जल्द बोल्ड स्टेप ले सकते हैं। पूरी तरह से सरेंडर किया हुआ है इन्होंने, लेकिन होप है। नेक्स्ट एक्शन N से Z। क्या आया भाई? हाँ, नंबर 9। डर की वजह से आपके साथ नो कांटेक्ट में है, किसी का डर है इन्हें। अगेन नंबर 9, इनका डर है। कंट्रोलिंग मैंने पहले ही कह दिया। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया एंजल्स? क्या करने वाले हैं द एम्प्रेस के साथ? स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? क्या करना चाहते हैं स्ट्रेंथ में आके? इतना सब कर, चलिए काफ़ी कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, सब देख लेते हैं। ओके, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ वैंड्स अभी टैरो में भी आया, यहाँ भी आया। न्यू बिगनिंग इनकी विश है, आपके साथ न्यू बिगनिंग इनकी विश है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स बहुत आ रहे हैं, और ये ऑब्स्टिकल्स ये हैं, ठीक है। और ऑब्स्टिकल्स से परेशान होके ये वेट कर रहे हैं, बिल्कुल खुश नहीं हैं। डिवाइन पे सब कुछ छोड़ दिया है, और इस समय अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं कम्प्लीटली। अपनी स्ट्रेंथ में आना चाहते हैं। आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये
जब तक खुद किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाते, ये आपसे ऐसे ही डिस्टेंस बनाकर रखना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि अगर आपसे बात करेंगे तो आप इन्हें कमिटमेंट का पूछेंगे, आप इन्हें रियूनियन का पूछेंगे, शादी का पूछेंगे, और ये क्या जवाब देंगे, क्योंकि ये अभी खुद वेटिंग एनर्जी में है। ठीक है, सो इस वजह से ये आपसे दूरियां बनाए हुए हैं। ओके, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्यों आया है? फाइनेंशियली रिच होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, फाइनेंसेस को लेकर डर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, लॉन्ग डिस्टेंस, कास्ट, रिलीजन, न्यू बिगनिंग से डर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन किसी चीज़ की वजह से बैकआउट करते हैं। कोई ऐसा डर है इनके मन में जो इन्हें एक कदम आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे हट जाते हैं। ये चीज़ें हैं इनके मन में, जो डर है लोगों का, समाज का, पेरेंट्स का। अगर फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं तो इमेज कॉन्शियस हैं, अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो एक और टेंशन है कि पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, मे बी पेरेंट्स घर से ही निकाल दें। तो इस तरह की जो टेंशन होती है वो सब इनके मन में बहुत ज़्यादा है। क्या होने वाला है? क्या एक्शन लेंगे? मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक्शन क्या लेने वाले हैं? टावर, एंड किसके साथ? टावर क्यों आया है? कैसा ब्रेक थ्रू? शादी, डेथ, प्लानिंग। इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है। शादी करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व्ड हैं तो एंड करेंगे वो सिचुएशन। अगर सिंगल हैं तो खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे और आपकी तरफ आएंगे, कमिटमेंट देंगे। यहाँ पे ब्रेक थ्रू तो आना है डेफिनेटली। इनका नेक्स्ट एक्शन शादी है। शादी के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं सही टाइमिंग का, राइट। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, पाइल नंबर 2, 9 आवर्स 9 डेज। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, पाइल 2 के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? हेल्पफुल पीपल, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो कि आपकी हेल्प करें, उल्टा आपको चीट ना करें। लुक फॉर साइन, सक्सेस, टेक एक्शन। वेटिंग एनर्जी है अभी इंतज़ार करिए कुछ दिन। आपके पार्टनर वेटिंग एनर्जी में है, कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, किसी एक के साथ एंडिंग होगी, और यहाँ पे शादी से रिलेटेड ही वो डिसीजन है, और सक्सेस आपको मिलनी है, सक्सेस आपको मिलनी है। बिलीव करिए, मैनिफेस्ट करिए। अगर सोल जर्नी में है तो आपको एंजल्स कुछ साइंस दे रहे होंगे, रिपीटेड नंबर्स, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, उस पर बहुत फोकस करिए। एक्शन आपकी तरफ होना है। 9 आवर्स 9 डेज,
अगर बहुत ही ख़राब सिचुएशन है तो 9 वीक्स भी लग सकते हैं। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और ख़ुद पर फोकस करिए। अपने टाइम से, डिवाइन टाइम से आपका रियूनियन होगा, राइट। सो ये है पायल नंबर 2 की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। अगर आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर मेरी रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।